डेल्टा वाटर आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें। 29 जनवरी को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। क्या इसको फ्रेश बाय करना चाहिए, क्या इसको होल्ड करना चाहिए, या फिर प्री में ही सेल कर देना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास अलॉटमेंट आया है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कितने लॉट आपके पास आए हैं। दोस्तों नॉर्मल मार्केट होता तो शायद ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन क्योंकि मार्केट इस तरीके का चल रहा है तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना सिर्फ लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी, लिस्टिंग के बाद भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, होल्ड या सेल, या फिर आपको फ्रेश बाय की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। चलिए जानते हैं। दोस्तों वैसे तो ये लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी फाइनल है, लेकिन 9:30 से 9:45 के बीच में अगर कुछ भी चेंज करना हुआ तो मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि लाइव स्ट्रेटजी जो है वो वहां पर मैं एग्जैक्ट टाइम पे शेयर कर देता हूं। डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा आईपीओ जैसा आपको पता है बहुत ही ज्यादा, अभी जो एनवायरो इंफ्रा आया था, कॉनकॉर्ड इंफ्रा आया था, इसी तरीके के आईपीओ जो है अभी रिसेंट में आए थे। प्लस ये इंडस्ट्री भी जो है बहुत अच्छे से बूम कर रही है। ऐसा भी आपको एक प्राइम एग्जांपल दूं तो जैसे सपोज यमुना रिवर क्लीन करने का जो काम होगा उसके अंदर भी इस कंपनी, मतलब इस कंपनी का नहीं, ऐसी कंपनीज का रोल काफी अच्छा रह सकता है। दोस्तों फाइनेंशियल्स की अगर नजर डालें ना तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही काफी अच्छी रेट से बढ़ रहा है। पी रेशियो जिस पे कंपनी आना चाह रही थी वो है 16 का। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका इनिशियली 50% से ऊपर चल रहा था और अब 20% के आसपास रह गया है। तो क्या करना चाहिए इसके अंदर अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर हो। और दोस्तों सही में आपको पता होना जरूरी है कि आईपीओ इन्वेस्टर क्या होता है। अगर आईपीओ इन्वेस्टर हो तो सीधी सी बात है, लिस्टिंग आई, लिस्टिंग पे 4 या 5% का स्टॉप लॉस रखा है स्ट्रिक्ट और उसको निकाल दिया। फिर अगर कोई और अच्छी कंपनी आती है तो उसके अंदर अप्लाई किया, बिना किसी रिस्क को लिए उसको भी लिस्टिंग पे निकाल दिया। इसी तरीके का आईपीओ इन्वेस्टर होता है। आईपीओ इन्वेस्टर अलग है, आईपीओ प्लस इक्विटी इन्वेस्टर अलग है और एफएनओ वाले अलग है। इस तरीके से आपको अपनी कैटेगरी पता होना बहुत जरूरी है, खासकर ऐसे मार्केट में जब 5-10% तो इंडेक्स गिर जा रहा है। तो आप सोचो फिर अगर आपका पोर्टफोलियो है तो क्या आप अपने पोर्टफोलियो में 10, 15, 20% का डेंट देख सकते हो? तब ही आप जो है इसको होल्ड करने का या फ्रेश पोजीशन बनाने का सोचना। यह डिस्क्लेमर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि कई लोग सोचते कि चल ठीक है यार कर लेते, क्या फर्क पड़ रहा है, 2-5 पर दिन रखेंगे निकल जाएंगे। मेरे पास कमेंट भी ऐसे ही होते हैं, भाई 1 महीने रख सकते हैं क्या, 15 दिन रख सकते हैं क्या। तो दोस्तों किसी ने भी अगर आज के 15 दिन पहले कोई भी स्टॉक लिया था वो मिनिमम 20 से 30% डाउन है। तो इस कैटेगरी के मार्केट के अंदर अगर आपको थोड़ा सा भी मार्केट गिरने से एंजाइटी होती है, आपको बुरा लगता है या फिर आप सहन नहीं कर पाते, तो आप आईपीओ इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हो। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर की कैटेगरी के हो, 20% से ऊपर ये लिस्ट होता है, शायद बी कैटेगरी में भी लिस्ट हो सकता है। तो हो सकता है फर्स्ट डे पे अपर सर्किट भी लग जाए, डिपेंडिंग ऑन मार्केट, या तो अपर लगेगा या लोअर। तो आप अपर सर्किट पे ही सेल कर सकते हो अगर आप आईपीओ कैटेगरी के आदमी हो। वहीं पे अगर आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रख सकते हो, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपका 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम है और ये 20% के नीचे लिस्ट होता है तो कहीं ना कहीं फिर ये 6 महीने के लिए होल्ड की कैटेगरी में आ जाता है। वहीं पे बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, जिनके पास कोई भी ऐसा शेयर नहीं है, एनवायरो इंफ्रा, कॉनकॉर्ड, इस तरीके का कोई भी शेयर नहीं है, ग्रेविटा हो गया, वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट में ऐसा कोई सा भी शेयर अगर आपके पास नहीं है, तो फिर इस आईपीओ के अलॉटमेंट को आप लॉन्ग टर्म के लिए रखने की भी सोच सकते हो। फ्रेश बाय की अपॉर्चुनिटी बनेगी इसके अंदर 20% से नीचे। बेसिकली किसी भी कारण से अगर 20% से नीचे अगर ये लिस्ट होता है और आपका आउटलुक 1 साल है बेयर मिनिमम, आप देख सकते हो 1 हफ्ते बाद ये 20% के नीचे भी जाए तो आप अगर होल्ड कर सकते हो तब ही आप इसके अंदर फ्रेश बाय पोजीशन बनाओगे। कि मार्केट को देखते हुए अभी की टाइम पे फ्रेश बाय पोजीशन अवॉइड करो। इसी आईपीओ के अंदर हो सकता है आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले 5-10 दिन के अंदर मिल जाए। कई लोगों को लग रहा है ऑलरेडी इतना फॉल हो चुका है, कितना मैं कह रहा हूं अभी तो पिक्चर बाकी है। मैंने टाइम एंड अगेन आपको आके बताया था कि प्रॉफिट बुक कर लो, मैं खुद भी बुक कर रहा हूं, लेकिन मेरे को पता है जब अच्छा हो रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है, सबको लगता है कि यार ये तो क्या है, बोल रहा है बस, ये ठीक है, कोई इतना फर्क नहीं। आज अगर मेरे कहने पे किसी एक ने भी बुक किया होगा ना, वो मेरे को इतना थैंक यू बोल रहा होगा, क्योंकि 30 से 40% ड्रॉडाउन मैंने उसका बचा लिया। क्योंकि 15-20% वो अब भी होगा, 10-20% अभी मिनिमम डाउन होगा। इतना ड्रॉडाउन बचाना, लॉस सेव्ड इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो वो भी प्रॉफिट ही होता है एक तरीके से। तो ठीक है, चलो आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं। आने वाले टाइम के लिए मैं आपको इस शेयर के लिए बता दूं तो सिंपल सी बात है, आईपीओ इन्वेस्टर हो 5% का स्टॉप लॉस रखना। स्टॉप लॉस पे क्या रखना, अगर अपर सर्किट पे खुलता है, बी कैटेगरी के अंदर होता है तो आपको सेल कर देना है। वहीं पे अगर आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रख सकते हो, 20% के नीचे खुलता है
तो फिर आप इसको होल्ड करने का सोचोगे। अगर इसके ऊपर खुलता है तो एक बार को प्रॉफिट बुक करने का सोचो। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कंपनी अच्छी है। वहीं पे अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हो 20% से नीचे अगर खुलता है तो अपन देखेंगे मार्केट को डिपेंड करते हुए कि फ्रेश पोजीशन, और इनिशियली अभी अवॉइड ही है, बट स्टिल अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से अपन देख लेंगे। मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो डैम कैपिटल और ट्रांसरेल लाइटिंग से रिलेटेड बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उसके ऊपर वीडियो आज आ जाएगी। हालांकि मैं ये बता दूं कि हमने ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको काफी लेंथ में डिस्कस कर लिया है। अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हो तो आप लेमन डीमैट अकाउंट जो है डिस्क्रिप्शन से खुलाना है और एक कोई भी 100 रुपीज तक का शेयर बाय करके मुझे इस मेल आईडी पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, जिससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन जाओगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय।